बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मटन रान स्टीम रोस्ट, एकदम अलग वे से, जिसे हम लोग जो है वो एक रान को हमने मार्केट से कट लगवा ली थी, दूसरी रान को हम जो वो घर में कट लगाएंगे, क्योंकि आपको ये हमने बताना था कि अगर आप घर में जो वो इसकी कट वगैरह लगाते हैं तो उसमें और जो मार्केट से लगे हुए आपको मिल सकते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। इस तरह से आप जो वो डीप कट लगा सकते हैं। अगर आप घर में लगाएंगे इसमें मसाला जात अच्छे से आप लगा सकते हैं, मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा मसाला इसमें जो वो जज़ब हो सकता है और जो पूरी रान का हर एक पार्ट है वो अच्छे से मसाले से भर जाएगा। लेकिन अगर आपने मार्केट से लगवाए तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से हल्के हल्के से कट लगाएंगे, जिससे जो वो मसाला अंदर तक जो वो अपना फ्लेवर छोड़ने से कासिर रह जाता है। तो ये देखिए यहाँ हमने इसको जो वो डीप रख के कट लगा लिए हैं और दूसरी रान भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यूँ आपने कट लगा लेने हैं तकरीबन आधी आधी इंच या एक एक इंच के डिफरेंस के साथ, मतलब कि आपने कट लगा लेने। तो कट हम लगा चुके हैं। अभी हम लोग जो चलते हैं जी मसाला जात की तरफ, क्योंकि मसाला जात अभी लगाने बाकी हैं। तो अगर आप रान स्टीम करना चाहते हैं, घर में बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, क्यों नहीं बना सकते। इसके लिए हमें चाहिए कच्चा पपीता, कच्चा पक्का पपीता, मतलब कि मीठा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पक्का होना चाहिए और ना ही कच्चा होना चाहिए। तो पपीता हमने यहाँ तोड़ लिया है। तो चलें अभी चलते हैं, इसको अच्छे से पहले आपने धो लेना है। धोने के बाद हमें इसके साथ क्या करना है, धोने के बाद हमें करनी है इसकी कटिंग। याद रहे कि पपीता जो है वो कुछ इसी तरह से होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, मतलब कि सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ना ही कच्चा होना चाहिए। इसकी कलरिंग जो है वो एकदम मैंगो कलर का होना चाहिए, मतलब कि इसका कलर जो है वो पक्का होगा। लेकिन आपको बताती चलूँ कि इसका जो है वो फ्लेवर कच्चा पक्का होगा। ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको शुगर है तो आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत याब करेंगे। तो चलें जी मसाला जात की तरफ चलते हैं। पपीते को आपने छील लेना है और तकरीबन हमें यहाँ 2 जो दलियाँ हैं इसकी वो चाहिए, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के किसी भी जार में शामिल कर देना है। इसके साथ पैन में हमने थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया, 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, साथ ही साथ जो 1 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, 2 से 3 लौंग और यहाँ आपने शामिल कर देना है और इसको कर लेना है रोस्ट। आँच को आपने यहाँ हल्का रखना है ताकि ये हल्के से रोस्ट हो जाएं, कुरकुरे हो जाएं, इसमें से नमी बिल्कुल अदा हो जाए। और पपीते को जो वो आपने जितना पपीता लिया उसको आपने डिप कर देना, भिगो देना है सिरके में। और साथ ही साथ हमने यहाँ तकरीबन 5 खाने के चम्मच चिली सॉस के शामिल कर दिए हैं। इसके साथ हमने जो मसाला जात लिए थे उनको हम जो वो जल्दी से कर लेंगे रोस्ट। लेकिन रोस्ट तो हम कर चुके हैं। इसके साथ हमने यहाँ थोड़ी सी मेथी ले ली कसूरी और उसको भी हल्का सा रोस्ट किया। लास्ट पे गरम पैन में जस्ट हमने इसे शामिल किया, उसके बाद हमने इसको निकाल लिया है। अभी हम इन सारे मसाला जात को पीस लेंगे। याद रहे कि हल्का सा ठंडा होने के बाद आपने पीसना है और पपीते को भी आपने अच्छा सा एकदम पेस्ट इसका तैयार कर लेना है, जहाँ बिल्कुल भी आपको इसके थ्रेड नज़र नहीं आने चाहिए। पपीते को पीसने के बाद हम जो वो इसे एक बर्तन में शामिल कर देंगे। तो यहाँ हमने इसको एक बर्तन में निकाली। ये देखिए अब यहाँ जो वो अंदर कुछ पपीता है जो बिल्कुल नहीं पीसा, इसको हम जो वो एकदम साइड पे कर लेंगे, इसको इसमें से निकाल लेंगे। इसके साथ हम जो मसाला हमने तैयार किया था वो शामिल करेंगे। इसमें से हाफ मसाला हमने शामिल कर दिया है, साथ ही साथ हल्दी पाउडर हमने शामिल किया और सुरख मिर्च शामिल किए। 3 खाने के चम्मच सुरख मिर्च और 1 खाने का चम्मच हल्दी, नमक तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच या टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और इन सारे मसाला जात को आपने अच्छे से इस बैटर में मिक्स कर लेना है।
जैसे इसकी मिक्सिंग हो जाए फिर इसमें आप शामिल कर लीजिएगा घी। घी तकरीबन यहाँ 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल होगा। अगर आप जो है वो मिक़दार ज़्यादा कर रहे हैं मसाले की तो फिर आप इसमें जो है वो 1 खाने का चम्मच मज़ीद जो है वो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला हमने तैयार कर लिया है। अभी हम चलेंगे रान की तरफ। इन सारे लेग साइड को जो है वो हम ये मसाला अच्छे से भर के लगाएंगे। अगर आपका मसाला कम पड़ जाए तो फिर आप मज़ीद मसाला तैयार कर सकते हैं, लेकिन 2 रान के लिए इतना मसाला काफ़ी होगा। अच्छे से आपने सारे कट्स के अंदर जो वो मसाला भर देना है, क्योंकि अगर आपने मसाला भर के नहीं लगाया तो फिर आपकी रान का जो फ्लेवर आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इस स्टेज पे आप जो वो मसाले को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके टेस्ट के मुताबिक इसमें हर एक मसाला एकदम इक्वल है कि नहीं है। अगर कम लगे तो आप मसाला मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मसाले को अप्लाई करने के बाद आपने इन रान को छोड़ देना है तकरीबन 14 से 18 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। ओवरनाइट के लिए आपने इसको, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो आपने फ्रिज के लोअर पार्ट में रख लेना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, मतलब मसाला इसके साथ अच्छे से घुल मिल जाए। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आप फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपने इसको अच्छे से कवर करके रखना है। तो दूसरी रान को भी हमने इसी तरह से मसाला लगा लिया है। अभी हम आपको करीब से दिखा देते हैं कि मसाला किस हद तक इसको हमने लगाया है। तो मसाला आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा हो गया है, और हर तरफ जो है वो हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है। ये देख सकते हैं कि हर पार्ट जो है वो मसाले से भर चुका है। बस इसको हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अभी हम लोग जो वो आ चुके हैं किचन में वापस, और रान जो है वो आप देख सकते हैं कि एकदम ड्राई हो चुकी है, मतलब इसको मसाला जितना चाहिए था इसने सिंक कर लिया है, पी लिया है, अब्सॉर्ब कर लिया है। अभी हमें यहाँ चाहिए 1 अदद पेपर। ये सिल्वर पेपर आपको चाहिए। इसके अंदर आपने इसको जो वो रोल करना है। रोल इस तरह से करना है कि कोई भी साइड जो वो रान की खाली नहीं होनी चाहिए, हर तरफ से अच्छे से ये कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको एकदम किसी भी साइड से नंगा छोड़ दिया तो इसका मसाला उतर जाएगा और पानी जो वो इसके अंदर जाने के बाद मज़ीद इसे जो है वो पकने नहीं देगा और मसाला फीका हो जाएगा आपकी रान में। इसलिए ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। इसी तरह से दूसरी रान को भी आपने अच्छे से पैक कर लेना है। ये पैक जो है वो एयर टाइट तो नहीं होगी खैर, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी स्टीम होगी वो इसको बड़ी अच्छे से पकने देगी और इसको बिल्कुल भी इसके मसाले को अपने साथ नहीं ले पाएगी। यूँ करने के बाद आपने इसके लोअर पार्ट की तरफ जाना है, मतलब जो पार्ट इसका आपने लोअर साइड पे रखना है उसकी तरफ जाना है। यहाँ आपको 1 अदद फुक चाहिए और इसके लोअर पार्ट पे आपने हल्के हल्के से पोर्स क्रिएट कर देने हैं, जिससे ये होगा कि जो इसके अंदर का पानी होगा ना वो इसको पकने देगा और हल्के हल्के से जो वो बाहर टिप टिप करता रहेगा। अभी हम यहाँ 1 अदद हमने यहाँ परात उल्टी करके रखी है और साथ ही साथ हमने यहाँ लकड़ी के यानी कि बांस के चंद टुकड़े लिए हैं, उसको हमने इसके अंदर रख दिए। दिखने में ये बर्तन बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपने रान को थोड़ा बेंड कर लेना है जिसकी इसकी हड्डी जो है वो बेंड हो जाएगी और आसानी से आप छोटे बर्तन में भी बड़ी रान को स्टीम कर सकेंगे। यूँ आपने रान को इसके अंदर रख देना है। याद रहे कि रान जो है वो पैंदे के साथ बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको जो है वो इसमें शामिल करना है पानी। पानी तकरीबन आपने 3 से 4 लीटर जो है वो पानी यहाँ शामिल करेंगे, जिससे रान जो वो अच्छे से स्टीम हो जाएगी। पानी की मिकदार आपने बहुत ज़्यादा कम नहीं रखनी, क्योंकि अगर आपने पानी की मिकदार कम रख दी तो फिर बर्तन जल जाएगा और फिर रान में जो वो एक स्मोकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। बस अभी हम लेंगे आटा और इसको जो वो हमने चूल्हा ऑन कर दिया, गर्म होने देंगे। साथ साथ आटा आपने थोड़ा सख्त गूंदा हुआ लेना है ताकि आप जो वो अच्छे से स्टीम का काम कर सकें। तो आटे को आपने अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद आपने इसकी तारनमा शेप अख्तियार कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको सारे पतीले के कॉर्नर पे अप्लाई कर देना है। तो यूँ हम जो वो सारे पतीले की साइड कॉर्नर पे आटे को लगा देंगे अच्छी तरह से। याद रहे कि यहाँ बहुत ज़्यादा मोटी लेयर का होना ज़रूरी नहीं है, बारीक सी लेयर भी होगी तो काम चलेगा। तो बस हमने इसको लगा दिया है सारे साइड कॉर्नर पे। अभी हम इसको जो
कवर कर देंगे। ढक्कन ऊपर लगाने के बाद अच्छे से आपने प्रेस करना है ताकि ढक्कन जो है वो आटे के साथ अटैच हो जाए। तो इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया। ऊपर हल्का सा पोर था, वहाँ भी थोड़ा सा आटा लगा लेंगे। यहाँ जो है वो अगर जब हीट बहुत ज़्यादा बाप हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद जो है वो इसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर वज़न रखना है। वज़न थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि पोर्स कम से कम क्रिएट हों। तो बस अभी हम बाकी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। रान को हम पकने देंगे। रान के पकने का जो टाइम है वो कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे होगा और आँच यहाँ मीडियम होगी। पहले आपने हाई करनी है, जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपने हाई कर लेना है। 4 घंटे के बाद हमने ढक्कन जो है वो आपने खोल लेना है। छुरी की मदद से आटे को आपने रिमूव कर लेना है और उसके बाद आपने जो है वो जल्दी से आपको दिखाते हैं रान। आपने हाथ को कवर करने के बाद इसमें से रान को निकाल लेना है और खुले से बर्तन में रख देना है। याद रहे कि रान अभी मुकम्मल तौर पे गर्म है और इसलिए हमें बहुत एहतियात के साथ अभी इसको खोलना होगा और आपको दिखाना होगा, क्योंकि अभी बारी है सारी जो हमने मेहनत की उसको आपको दिखाने की कि उसके बाद का सीन क्या बना। तो देख सकते हैं कि रान अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो बस अभी हम इसको ट्रे में निकालते हैं और फिर हम इसको आपको करीब से दिखाते हैं। इसके लिए हमने लिए यहाँ प्लेटर, उसमें इसको रख लेते हैं और अभी हम आप इसको तोड़ के आपको दिखाएंगे कि किस हद तक ये पकी है। अगर आपको ये लगे कि रान ज़रा ज़्यादा हार्ड है तो आप मज़ीद टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे जो रान है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर अच्छे से पक चुकी है। तो ये देखिए इसका रेशा रेशा अलहदा हो रहा है। तो यूँ आप जो वो अभी थोड़ी गर्म थी, मुझे मुश्किल हो रही थी। तो चलें अभी हम लोग जो वो केचप थोड़ी ले लेंगे, थोड़ी चटनी ले लेंगे। चाहें तो आप इसके साथ दही की ड्राई फ्रूट्स के साथ यानी कि नट्स के साथ चटनी बनाएं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो भी आप बना के जो उसके साथ भी इसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलें अभी कोई भी ख़ास दिन हो तो आप ये बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं अभी हम जो वो बाकी थोड़ी ठंडी हो गई है, आपको दिखाते हैं कि किस हद तक ये अच्छे से पक चुकी है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं अल्लाह ताला इसके देखने वालों को, खाने वालों को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो फ़ातिमा आ चुकी है खाने के लिए। तो फ़ातिमा जो वो खाने के बाद अपना जो रिएक्शन है वो ज़रूर शो करवाती है कि इसे अच्छा लगा कि नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबकी फ़ेवरेट होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।